स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, सीईओ, कोच। आज मैं वापस आया हूं स्टार्टअप्स और नए बिजनेस की मदद करने के लिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप हैं या सेल्स देखते हैं, तो अपने आप को मार्केट में, अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे करना है उसकी तैयारी है। अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया या बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्रांतिकारी फॉर्मूला है। मैं 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इधर है प्राइस और इधर है क्वालिटी। इन 4 क्वाड्रेंट्स में मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि आपको अपने प्रोडक्ट को लेके मार्केट में पहुंचना कैसे है, किस चीज के लिए आप जाने चाहिए। तो पहला रूल है कि अपना एक परफेक्ट ऑडियंस सिलेक्ट करें। डिफाइन योर परफेक्ट ऑडियंस। हर ऑडियंस आपकी परफेक्ट ऑडियंस नहीं होती है। हर जगह अलग अलग प्राइस पे माल नहीं बेचा जाता है। अपना एक राइट टारगेट ऑडियंस डिफाइन करें, जिसके लिए मैं आपकी मदद करने जा रहा हूं। 2x2 क्वाड्रेंट है, इधर है प्राइस, इधर है क्वालिटी। कभी कभी कुछ कंपनीज होती हैं जिनका क्वालिटी तो बहुत अच्छा है लेकिन प्राइस कम है, यानी कि बहुत अच्छा माल बेच रहे हैं लेकिन ज्यादा महंगा नहीं है। इसको बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी मार्केट। तो जो लोग वैल्यू फॉर मनी मार्केट के अंदर अपने आप को पोजीशन करते हैं, उदाहरण के रूप में मारुति सुजुकी इज वैल्यू फॉर मनी। सब जानते हैं कि गाड़ी महंगी नहीं है हमारे देश में, लेकिन वैल्यू फॉर मनी है, उसका रीसेल वैल्यू भी अच्छा है, गाड़ी चलती भी ठीक ठाक है। वैल्यू फॉर मनी का मुझे एक और उदाहरण याद आता है, रिलैक्सो का एक चप्पल जो बरसों से हम देखे आ रहे हैं। उनकी हवाई चप्पल सस्ती है, 100-200 रुपए के अंदर उनकी चप्पल की कई वैरायटीज हैं, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है और लंबे समय तक चलती है, पैसा भी ज्यादा नहीं लगता। वो भी वैल्यू फॉर मनी मार्केट के अंदर आता है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो महंगा नहीं है लेकिन अच्छा है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और मार्केट है, ये मार्केट है अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट। यहां पे प्राइस बहुत ज्यादा है लेकिन क्वालिटी कुछ खास नहीं है। क्वालिटी पे ज्यादा फोकस नहीं है लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा है। अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में क्वालिटी पे सामने वाला ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि वहां कस्टमर कभी कभी आता है, मजबूरी वश लेके जाता है और एक ही बारी में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। अमूमन ये मार्केट होती है रेलवे स्टेशन पे, ये मार्केट होती है हाईवे पे, ये मार्केट सिनेमा हॉल के अंदर भी होती है, जहां कस्टमर रोज रोज सेम कस्टमर रिपीट नहीं होता। एक कस्टमर बार बार नया कस्टमर आता रहता है, जितना काटना है काट लो, कस्टमर को बेवकूफ बना देते हैं। आप आगरा में ताजमहल जाइए, वहां पे रोज नया टूरिस्ट आ रहा है, तो वहां बहुत शाणे और समझदार बुद्धिमान लोग वहीं घूमते रहते हैं और ऐसे कस्टमर को काटते हैं, ऐसे टूरिस्ट को काटते हैं, क्योंकि रोज नया टूरिस्ट आ रहा है। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट। आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कहां करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर अगर आप वैल्यू कम दे रहे हैं, प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और कस्टमर कैटेगरी वही है जो रिपीट आनी थी, तो आपका धंधा खत्म हो जाएगा। अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही चल सकती है। एयरपोर्ट पे रोज नए कस्टमर को आना है तो वहां चल सकता है, आपको अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना आना चाहिए। अगर आप इस क्वाड्रेंट पे ध्यान दें, यहां पे प्राइस भी कम है, क्वालिटी भी कम है। इसको बोलते हैं चाइनीज गुड मार्केट। चाइनीज गुड मार्केट क्या है? हल्का माल, सस्ता माल, कुछ गरीब लोग या कम बुद्धिमान लोगों के बीच में जाके डंप कर दो, बेच दो। चाइनीज टॉयज होते हैं, आप खिलौने लेके आते हैं, 2 दिन में टूट जाता है, खत्म हो जाता है। चाइनीज गुड्स मार्केट क्या है? जहां पे उनको क्वालिटी की परवाह नहीं, लेकिन प्राइस सेंसिटिव मार्केट में सस्ते से सस्ता, सस्ते से सस्ता, सस्ते से सस्ता करके बेचने की ही पॉलिसी पे काम किया जाता है, जहां पे फाइनेंशियल वैल्यू ही आपका प्रपोजिशन बन जाता है। जैसे आप देखते हैं कई चाइनीज आइटम है, आप दिवाली की लाइटें लेके आते हैं, 2 दिन के अंदर, तीसरे दिन के बाद जलनी बंद हो जाती है, आधी लाइट जलती है, आधी नहीं जलती। आपने देखा है गाड़ी चलाते वक्त रेड लाइट पे, स्टॉप लाइट पे कुछ खिलौने, कुछ वहां पे लोग बेच रहे होते हैं। बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, खिलौना मांग लेते हैं, आप खिलौना घर लाते हैं, घर लाते लाते ही खिलौना टूट जाता है। और इस तरफ है प्रीमियम मार्केट, जहां प्राइस भी ज्यादा है और क्वालिटी भी ज्यादा है। एक अच्छे प्रोडक्ट को अगर ध्यानपूर्वक ब्रांडिंग और पोजीशनिंग ऐसे किया जाए जिसको बहुत महंगा बना के बेचा जाए। आपने सुना है वर्साचे के बारे में, लुई विटॉन, गुची, ये प्रीमियम एसेसरीज आज बेच रहे हैं, बैग्स, पर्स, कई सारे क्लोथिंग एसेसरीज, शूज बेच रहे हैं। अब एक साधारण पर्स, साधारण नहीं मैं बोलूंगा, थोड़ा अच्छा पर्स
जिसकी वैल्यू 3-4-5 हजार रुपए भी हो सकती थी, 7,000 भी हो सकती थी, पर वो 70-80 हजार रुपए का बेच रहे हैं, प्रीमियम पे बेच रहे हैं। अपने ब्रांड को उन्होंने पोजीशन ही ऐसा किया है, उनको ज्यादा माल बेचने की चिंता नहीं है, लेकिन कुछ कम लिमिटेड मार्केट के अंदर बड़े ग्रॉस मार्जिन के साथ में प्रीमियम पे अपना माल बेच के वो बहुत खुश हैं। इनफैक्ट एप्पल का मोबाइल फोन, जिसमें हो सकता है प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू 30,000 रुपए के आसपास हो, लेकिन वो प्रीमियम पे बेचने को तैयार है, 65-70 हजार का भी बेच देगा। क्यों? वो ग्रॉस मार्जिन ज्यादा चाहता है, पूरी मार्केट कवर नहीं करना चाहता। एक आम आदमी भी एप्पल खरीदना चाहता है, होम क्रेडिट से इंस्टॉलमेंट्स पे फाइनेंस करा के वो एप्पल का मोबाइल ले रहा है, क्योंकि उन्होंने एस्पिरेशनल वैल्यू बिल्ड कर दी है। आज आपको अपने प्रोडक्ट को कहां पोजीशन करना, अगर आप स्टार्टअप है, आपने नया व्यापार शुरू किया है, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एक्चुअल टारगेट ऑडियंस, आपकी एक्चुअल टारगेट मार्केट है कौन। टारगेट मार्केट से निकल के हर क्वाड्रेंट में जाने का बार बार प्रयास ना करें। हाँ, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने कुछ ब्रांड को इस क्वाड्रेंट में रखेगी, कुछ को इस क्वाड्रेंट में लेके जाएंगी, तो वो ब्रांड की पोजीशनिंग ही अलग कर देती है। जैसे हमने देखा रिलैक्सो अपनी बाकी सारी चप्पल इस क्वाड्रेंट में बेचता है, लेकिन उनका एक जूता है स्पार्क्स, उसको प्रीमियम ब्रांड में पोजीशन करने का प्रयास करता है, तो फिर उसकी ब्रांडिंग का, उसका नाम उसको अलग ही तरह से डेजिग्नेट करेगा। रिलैक्सो का नीचे वाला ब्रांड है फ्लाइट और ऊपर वाला ब्रांड है स्पार्क्स। मारुति ने भी ऐसा ही किया, उनके आम शोरूम सारे अलग हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने नए अपने प्रीमियम ब्रांड के शोरूम्स अलग बनाए, ताकि वैल्यू फॉर मनी से उठ के प्रीमियम शोरूम्स में भी जा सके। मारुति ने एक वैल्यू फॉर मनी ब्रांड एस्टैब्लिश किया, वो मारुति सुजुकी के शोरूम है, लेकिन वो प्रीमियम की तरफ बढ़ने के लिए जब कोशिश करते थे तो बेच नहीं पाते थे, उन्होंने शोरूम्स अलग कर दिए, नेक्सा नाम के शोरूम्स लेके आए, आपने जरूर देखा होगा। तो अगर आपको दोबारा अपने आप को रीपोजिशन करना है तो फिर नए ब्रांड के साथ भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ब्रांड एक्सटेंशन, जब आप ब्रांड एक्सटेंशन करेंगे तो रब ऑफ इफेक्ट से लोग आपको पूरा प्राइस उसका देंगे नहीं, आपको ठोक के वापस नीचे लाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा ब्रांड जो वैल्यू फॉर मनी है, वो जब प्रीमियम में घुसने की कोशिश करेगा, लोग उसको ठोक के फिर नीचे ले आएंगे। आपको उस समय नया ब्रांड और नया प्रोडक्ट की पोजीशनिंग अलग से करनी पड़ेगी। यूनिफाइड ब्रांडिंग के साथ अगर आप अपने आप को नई मार्केट में ले जाने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। यूनिफाइड ब्रांडिंग के साथ फिर आपको एक ही क्वाड्रेंट में टिक के रहना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा सपना है छोटे छोटे व्यापारी को एम्पावर करने के लिए हिंदी में ये वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि हमारे यहां से भी बड़े ब्रांड्स निकल सकें। क्यों ऐसा होता है कि हमारे यहां से कोई गोलगप्पे वाला ग्लोबल नहीं हो सका, लेकिन अमेरिकन आज कॉफी वाले ग्लोबल हो रहे हैं। मेरे लिए आज एक चिंता का विषय है, ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट्स बहुत सारे आ गए हैं, बरिस्टा आ गया है, कैफे कॉफी डे आ गया है, स्टारबक्स भी आ गया है, कॉफी बीन एंड टी लीफ भी आ गया, ये सब तो ग्लोबल हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां से कोई समोसे वाला, कचौड़ी वाला ग्लोबल नहीं हो रहा है, हमारे यहां से कोई टिक्की वाला, भटूरे वाला ग्लोबल नहीं हो रहा है। हमारे व्यापारी बुद्धिमान तो हैं, लेकिन उनको धंधा ग्लोबल करना नहीं आता, और ये मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके चलाऊं इस मिशन के साथ कि यहां अपने देश से छोटे छोटे व्यापारियों को ग्लोबल बनाने के लिए मैं प्रोग्राम्स करता हूं लीडरशिप फनल के, और ये लीडरशिप फनल आप व्यापारियों को सफल बनाने के लिए आज मील का पत्थर साबित हो रहा है। लीडरशिप फनल में आने वाले हर व्यापारी को कई गुना फायदा हो रहा है, वो एक नेक्स्ट लेवल तक जा पाता है। यही आज मेरा मिशन है। आज वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा प्रश्न है आपसे, आप अपने प्रोडक्ट को किस क्वाड्रेंट में पोजीशन करना चाहते हैं? आप अपने प्रोडक्ट को किस क्वाड्रेंट में पोजीशन करना चाहते हैं? मौका मिलता है एक दूसरे के कमेंट्स पढ़ के हमें केस स्टडी समझ में आती हैं। क्या आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आप किस क्वाड्रेंट में अपने माल को बेचना चाहते हैं, किस पोजीशनिंग से बेचेंगे और उसको किस प्रकार बेचना चाहेंगे? इस प्रकार के वीडियो से अगर फायदा होता हो तो इसको भी लाइक करिए। आपके हर लाइक को मैं कैलकुलेट करता हूं, जिससे मुझे आइडिया लगता है कि ज्यादा वीडियो आपको इस प्रकार के पसंद है। एंटरप्रेन्योर्स जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, जितने भी स्टार्टअप और बिजनेसमैन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि ये फ्री है, उनको मदद जरूर होगी। मेरे मिशन में साथ देने के लिए धन्यवाद। लाखों सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आज। आपने मेरे वीडियोस को इतना लाइक, कमेंट और शेयर किया। इस वीडियो को भी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।